हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 पे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना सीखा था, जैसे जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना सीखा था कि किसी भी वॉल के नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं कि उस वॉल में कितने ब्रिक्स यूज हुए हैं। उसी तरह से सेम अब अगर किसी हाउस की किसी रूम की हमें पेंटिंग करानी है तो उसका कास्ट, उसका पैसा कितना लगेगा, कितना खर्च आएगा, ये हम निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई एक पेंटर आया, उसने बोल दिया कि मैं इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से लूँगा, इतने स्क्वायर मीटर के हिसाब से मेरी पेंटिंग का रेट है। तो आपको उसकी स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग आपको पेंटिंग का जो खर्च है वो देना है। तो कितना देना पड़ेगा तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए आपको फाइनली उस रूम का जो सरफेस एरिया होगा उसको निकालना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब भी किसी भी रूम का पेंटिंग कराएंगे तो आप फर्श को तो कराएंगे नहीं, फर्श में तो टाइल्स लगती हैं, ठीक है। ऐसे ही छत में भी आपको पेंटिंग जो भी होती है मोस्टली हम लोग दीवार की कराते हैं, वॉल की कराते हैं। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे हमें दीवार की पेंटिंग के लिए उनको सॉल्व करना है। दीवार की वॉल की जो पेंटिंग होगी उसके सरफेस एरिया को निकालना है। तो आपको हमने पढ़ाया था कि जब भी दीवार के सरफेस एरिया को निकालते हैं तो वो सरफेस एरिया क्या होता है, वो सरफेस एरिया फाइनली लेटरल सरफेस एरिया होता है। फाइनल टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, ओनली और ओनली क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं आपको ये भी बताया जा चुका है। लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ HL+B ये फार्मूला यूज किया गया था किसी भी क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। अगर वो क्यूब होगा तो उसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो उसका भी फार्मूला आप डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर किसी भी रूम का हमें पेंटिंग का चार्ज निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें विंडोज़ को कैसे, सपोज दैट देखिए होता क्या है कि किसी वॉल में विंडो लगी होती है, डोर लगा, वो तो लगा ही, कोई रूम होगा तो डोर और विंडो तो होंगे ही होंगे। तो उनको कैसे एलिमिनेट करने होते हैं, उनको बाहर कैसे करने हैं। अब डोर और विंडो को नहीं बाहर करना है, उनके एरिया को बाहर करना है, ठीक है। तो उनके एरिया को कैसे हमें रिमूव करना है, निकालना है। और एरिया को निकालने के बाद वो एरिया कितना बचेगा जिसका हमें कॉस्ट देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाइट, ओके। जिसका डायमेंशन क्या दे रखा है, 16, 9 एंड 3, ओके। इट हैज़ 2 डोर, अब कमरा है तो 2 दरवाजे हैं, चलिए। ईच ऑफ डायमेंशंस 2 × 15, 1.5 मीटर। अब दोनों दरवाजे हैं, उनका जो डायमेंशन है 2 × 1.5 मीटर है, ठीक है। And there are 3 windows, each of dimension 1.6 meter and 75 centimeter, okay. Find cost of distempering, मतलब ठीक है डिस्टेम्पर करना या पेंट करना, ऑफ वॉल ऑफ द रूम फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। आप बताइए, आपके घर में एक कमरा है और उस कमरे पे विंडो लगे हैं, 2 डोर लगे हैं और 3 विंडोज़ लगे हैं, उनका एरिया दिया हुआ है। तो आप जब पेंटिंग कराओगे तो क्या दरवाजे में तो कराओगे नहीं, दरवाजे में तो अलग चार्ज होता है उसका, डोर का चार्ज अलग होता है, विंडो का चार्ज अलग होता है, वो वुडन वाले करते हैं। दीवार की पेंटिंग जो करेंगे उनका चार्ज अलग होगा। तो वो क्या करते हैं, आपको जिस रूम पे, जिस वॉल पे कुछ नहीं लगा उसकी लेंथ और जिसमें कुछ नहीं लगा उसकी विड्थ माप के आपको बताएंगे इतना एरिया हुआ, और आपसे ज़्यादा पैसा लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आप जब भी पेंटिंग कराएं आप अपने विंडो को उससे एलिमिनेट करें पहले, तब एरिया निकालिए, तब उनको अपना पेमेंट करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक रूम है। रूम कैसा है, क्यूबॉइड के फॉर्म का है, आपको क्वेश्चन पे दिया गया है। रूम कुछ इस टाइप का है। अब बताइए, इस रूम की दीवारों पे हमें पेंटिंग करानी है, इस रूम की दीवारों पे हमें पेंटिंग करानी है, तो चलिए कराते हैं। अब रूम का दीवार कहाँ है, अंदर है, बाहर तो होता नहीं है,
अंदर अंदर पेंटिंग करानी है हमको। ये अब इसमें क्वेश्चन पे बताया गया है कि आपके पास 2 डोर है। सपोज दैट हमने एक डोर को यहाँ बना दिया, कॉर्नर पे ही बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक डोर यहाँ है और एक डोर यहाँ है, ठीक है। इसको हटा ही दे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये डोर है। अब इस कमरे के ये 2 डोर हैं और विंडो कहाँ है, विंडो भी है कहीं पे, ये विंडो लगी है। तो एक विंडो यहाँ लगा देते हैं, एक विंडो इधर लगा देते हैं। अब बताइए, अब आप जब इस में पेंटिंग कराएंगे तो इतना एरिया तो बिना पेंटिंग का है, वो तो पेंटिंग कराया नहीं गया है। तो आपको इस एरिया को माइनस करना होगा। हमेशा क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे कमरे का और उस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, इसमें से इस एरिया को माइनस करेंगे। अब सरफेस एरिया कौन सा होगा, जो दीवारें स्टैंडिंग है, खड़ी है, तो टोटल मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो फाइनली ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें रूम का लेटरल सरफेस एरिया पहले निकालना है फर्स्ट। सेकंड में आपके जो डोर दिए हों, डोर का एरिया निकालना है और विंडो का एरिया निकालना है। फिर टोटल लेटरल सरफेस एरिया से इन दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है। वही आपका आएगा एरिया जिसमें हम पेंट करने वाले हैं या डिस्टेम्पर करने वाले हैं। फिर उसी में उस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना रेट आपका वर्कर ले रहा है, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। तो बस यही फंडामेंटल यूज कर रहा है, ये बेसिक है इस क्वेश्चन का। अब आइए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे जो डायमेंशंस गिवन है उनको नोट करते हैं। रूम की लेंथ कितना है, L इज इक्वल टू कितना है, L इज इक्वल टू 16 मीटर एंड B इज इक्वल टू, क्वेश्चन पे दिया है 9 मीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू 3 मीटर, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जब भी डायमेंशंस लेंगे आप सेम यूनिट लेंगे, कभी भी कोई मीटर में कोई सेंटीमीटर में वहाँ गड़बड़ी नहीं करना है। जब भी डायमेंशंस आएगी सेम लेंगे। आप L B H तो निकालेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ कोई सेंटीमीटर में अगर दे दिया है तो उसको गौर नहीं करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं, वही उसका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सारी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। आपने अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ रूम। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम कैसे निकलेगा, आपको फार्मूला पता है, 2 टाइम्स ऑफ H L प्लस B। इस फार्मूले का यूज करके लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। यहाँ पे बताइए 2 इंटू H इज़ 3, L इज़ 16 एंड प्लस 9। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, ये 2 2 ज़ा 3 ज़ा 6 और ये 25 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 25 4 ज़ा 100 और 5 ज़ा 125, 6 ज़ा 150 मीटर स्क्वायर, राइट। इतनी वैल्यू आपके सामने फाइंड आउट हो चुकी है। ये क्या आएगा, रूम का टोटल जितना होगा लेटरल सरफेस एरिया, सभी स्टैंडिंग वॉल्स का, दीवालों का टोटल एरिया आ चुका है। अब बताइए आपके पास क्वेश्चन पे क्या बोला है कि विंडो कितनी है, तो 2 विंडो है। देख लीजिए अब विंडो का साइज क्या है। विंडो का साइज दिया है, सबसे पहले हम डोर को देखते हैं। डोर है 2 इंटू 3.5 मीटर। अब डोर है, एरिया ऑफ डोर निकाल लो। एरिया ऑफ डोर, कितने डोर हैं पहले वो हमें देखना है। तो बताइए हमारे पास कितने डोर हैं, 2 डोर हैं। और कितना एरिया क्या है, डायमेंशंस क्या है, तो उसमें डायमेंशन दिया गया है 2 इंटू 1.5। जो डोर है वो 1.5 ऐसा है, ये 2 है, तो 2 इंटू 1.5 ये मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कैलकुलेट होके कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6 मीटर स्क्वायर।
अब ध्यान देना कि ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में ही था, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर। अब बताइए एरिया ऑफ विंडो का एरिया कितना होगा, कितने विंडो हैं पहले वो नंबर देखते हैं, 3 विंडो बोला है। अब एक विंडो का एरिया कितना होगा, तो यहाँ पे एक विंडो का एरिया दिया है, डायमेंशन दिया है 1.6 इंटू 75, 1.6 इंटू 75। ध्यान देना यहाँ पे 1.6 मीटर तो ये दिया है और ये 75 सेंटीमीटर में है। तो बताइए इस डायमेंशन सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को बाई 100 कर दीजिए, मीटर आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे बाई 100 करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया इतना? तो हमेशा जो भी डायमेंशन हम बार बार बता रहे हैं आपको सेम डायमेंशन में रखना है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सभी रहेंगे, मीटर है तो सारे मीटर में ही रखने हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें अगर डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 25 से 3 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 25 से ये 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 25 3 ज़ा 75 और 25 4 ज़ा 100। 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 0.4 आएगा, और 0.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1.2 दैट इज़ 3.6 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया विंडो का भी आ गया। अब बताइए टोटल लेटरल सरफेस एरिया तो ये है और इतना फालतू का एरिया है, मतलब इसमें पेंट नहीं करना हमको, इसको हमें रिमूव करना है इनको सबको। विंडो कितनी थी 3 थी, चलो एक पीछे वाले दीवार में विंडो लगी सपोज दैट ऐसे, ठीक है। तो इनको सबको हमें रिमूव करना है। अब बताइए 3 विंडो हम रिमूव करेंगे, 2 डोर को रिमूव कर देंगे तो कुछ एरिया बचेगा, वही आपका सेविंग होगा, वही आपका पैसा बचेगा, लेकिन आप क्या करते हो दे देते हो, ठीक है। चलिए अब यहां से हम निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालेंगे, यहां पे आपको पेंटिंग एरिया मतलब टोटल पेंटिंग एरिया, जितने एरिया में हमें पेंट करना है क्या होगा 150 से, मतलब इससे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे किसको, इन दोनों को, 6 + 3.6 राइट। तो 150 माइनस 9.6 आपके पास आ जाएगा 140, ये 140 कितना बचेगा 0.4 मीटर स्क्वायर, 140.4 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा आपका टोटल एरिया जिसमें आपको पेंट करना है। तो आपका कॉस्ट कितना दिया है, इसमें कॉस्ट दिया है 5 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 140.4 इंटू 5। आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी जो कॉस्ट आएगी, जितना कीमत लगेगी वो आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 702 रुपया, ठीक है, मतलब 702 रुपया यहाँ पे आपको खर्च लगने वाला है एक रूम में। अगर वो पेंटर 10 के रेट से करता तो 1404 आ जाता, 1404 आ जाता, ठीक है। तो ऐसे इसमें कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करनी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आपको बारी बारी से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ फील्ड इज, देखिए स्क्रीन पे, अ फील्ड इज 70 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड, ठीक है। इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड अ पिट which 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड, ओके, एंड 5 मीटर डीप, अच्छा, हैज़ बीन डग आउट, इसको निकाल लिया गया। The earth taken out of it is evenly spread over the remaining part of the field. Find the rise of the level of the field. ये देखो, इसमें बोला गया है कि आपने क्या किया है कि एक फील्ड है आपके पास, 70 इंटू 40 की फील्ड है। अब 70 इंटू 40 की फील्ड है, उसमें आपने क्या किया, किसी कॉर्नर पे, उस फील्ड के किसी कॉर्नर पे आपने एक गड्ढा किया। फील्ड के आप मान लीजिए कोई खेत है, कोई फील्ड है,
तो उसके आपने किसी एक कॉर्नर पे एक गड्ढा किया, और गड्ढा कितने बाई कितने का है, जो भी है 10 बाई समथिंग का है, तो उस गड्ढे को करने के बाद जो उससे मिट्टी निकली उसको पूरे होल पार्ट में, फील्ड में हमने फैला दिया, तो कितना हाइट उसका फील्ड का बढ़ गया, ये पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ओके, अब ये फील्ड है, कोई फील्ड ए बी सी है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी। इस फील्ड पे क्वेश्चन पे ये बोला गया है कि एक ये एरिया फील्ड था, तो एरिया ऑफ द फील्ड कितना आएगा, 70 इंटू 40 मीन्स मीटर स्क्वायर, राइट। अब ये बताइए, ये एरिया ऑफ द फील्ड था, आपने गड्ढा कितने प्लेस पे किया, कितने एरिया में किया, तो आपने गड्ढा 10/8 में किया, तो एरिया ऑफ पिट इज इक्वल टू 10 इंटू 8 दैट इज 80 मीटर स्क्वायर। आपने इतने का एरिया में गड्ढा कर दिया तो कितना बचा, 80 मीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग एरिया क्वेश्चन पे ये बोला है इसकी मिट्टी को निकाल के और बाकी बचे जो एरिया उसमें स्प्रेड करना है, फैलाना है। तो कितना एरिया बचा, किस में फैलाना है, तो रिमेनिंग एरिया रिमेनिंग एरिया कितना होगा भाई, टोटल एरिया 2800 से -80 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 2720 मीटर स्क्वायर, ये रिमेनिंग एरिया आ गया। इस एरिया में हमको निकली हुई मिट्टी को बाहर करके डालना है। तो बताइए, यहाँ से बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी मिट्टी निकलेगी उसका जो वैल्यूम होगा और जितना इस पे हाइट मिलेगी, तो टोटल एरिया का जो वैल्यूम होगा क्या वो इक्वल होगा, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि वैल्यूम ऑफ द पिट, सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यूम ऑफ पिट का वैल्यूम कितना होगा, कितना गहरा है इसमें पेनिट्रेट किया गया, कितना गड्ढा गहरा है, 8 मीटर, क्या है 5 मीटर डीप है, राइट 5 मीटर डीप है, तो इसको हम 5 मीटर डीप किए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 इंटू 8 इंटू 5 मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 10 और 8 80 और 80 में 5, ये 400 मीटर स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्या है, वैल्यूम ऑफ पिट है, ठीक, वैल्यूम ऑफ पिट आ चुका है। अब बताइए, जब इसी मिट्टी को आप इसमें स्प्रेड करेंगे तो जो ये एरिया होगा और इनटू इसकी हाइट होगी, इसका मतलब वैल्यूम होगा वही इसके वैल्यूम के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो वैल्यूम ऑफ टोटल एरिया या रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ पिट, ठीक है। अब ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है, समझिएगा बात को, जितना एरिया बचा है 2720 रिमेनिंग एरिया का हमने सपोजेट एच हाइट तक इसको स्प्रेड कर दिया, हमें एच ही निकालना था और टोटल इसका वैल्यूम इतना है, तो जितना निकलेगा उतना ही हाइट तो वहाँ मिलेगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से हाइट हम निकाल सकते हैं 400/2720, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 40/272 होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये इसमें था मीटर, सॉरी ये मीटर क्यूब में होगा, मीटर क्यूब में था तो ये मीटर क्यूब में होगा, और ये एरिया मीटर स्क्वायर में था, तो यहाँ आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए 40/272 इंटू क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में आंसर को निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ से ये लॉजिक समझ में आया होगा कि जो जितना अमाउंट वैल्यूम आप निकाल के किसी के ऊपर रखोगे तो उतना ही वैल्यूम तो बढ़ेगा। तो सपोज दैट ये पूरे में फैलाया गया तो एरिया तो हमें पता ही है, कैसे हमने इक्वेट किया, यहाँ पे आपको पता है L इंटू बी इंटू एच होता है क्या, वैल्यूम। तो यहाँ पे L इंटू बी क्या होगा, एरिया। तो वैल्यूम को हम लिख सकते हैं
एरिया इंटू एच, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया, एरिया इंटू एच इजक्वल्स टू वॉल्यूम। ठीक है, और ये वॉल्यूम किसका है? निकाली हुई मिट्टी का है। ये किसका? जहाँ पे हमने फैलाया है, तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि उतनी ही मिट्टी फैलाई जा सकती है। तो हाइट कितनी आएगी? क्योंकि उसका पूरा एरिया हमको पता है, एरिया रख देंगे हाइट एंड यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आई होप कितना आ रहा है? 14.70 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर 14.7 सेंटीमीटर के आसपास हाइट बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। आपका गड्ढा भी बन गया और आपके फील्ड की हाइट भी बन गई। तो ऐसे जैसे आप लोग घरों में पहले क्या करते हैं, अब तो सीवर लाइन होने लगा है, पहले क्या करते थे, एक गड्ढा लेते थे, किसके लिए? टॉयलेट के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो उसको बनवाने के लिए आप एक हाउस में ही गड्ढा खुदवाते थे। तो उस गड्ढे से जो मिट्टी निकलती थी, आप क्या करते थे? फेंकने जाते नहीं थे। तो आप उसी मिट्टी को क्या यूज करते थे? किसी रूम पे या लॉन पे या रूम की हाइट को या बिल्डिंग की हाइट को ऊंचा करने में आप यूज कर लेते थे। गड्ढा ही बन गया और बिल्डिंग की हाइट भी बढ़ गई, दोनों काम हो जाते थे। तो आपको बाहर से मिट्टी नहीं मंगवानी पड़ी। वही चीज़ है क्वेश्चन में, वही करना है। तो कितना ऊंचाई बढ़ेगी? जितना आपकी मिट्टी निकली, तो मिट्टी का वॉल्यूम और इस एरिया का जो मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, वो वैल्यूम आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल आएगा। नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन दिया गया है सामने आपके, फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, ईच ऑफ हुज एज मेजर 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एक टर्म आ गया एज। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन में बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना है और जिसका एक क्यूब है। तो पहले एक क्यूब बना लो। क्यूब ये है हमारा क्यूब। इस क्यूब के एज कौन से हैं? आ गया वर्ड एज। एज मतलब ये, दिस इज कॉल्ड एज। ठीक है, मतलब साइड। ठीक है, तो ये एज है, ये भी एज कहलाएगा, ये भी एज कहलाएगा, ये भी एज। तो सारी जो लेंथ हैं ये सब क्या हैं? एजेस हैं। अब एजेस कितना है इसमें क्वेश्चन पे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे क्या पूछा है? पढ़िए, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का? बताइए भाई। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? हमने बताया था ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब, मीन्स योर आंसर इज 20 इंटू 20 मीन्स 2 2 4 2 8 0 0 0 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। राइट, तो पहला आंसर आपका ये हो गया। सेकेंड आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? आपको मालूम है कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जो दीवारें खड़ी हैं, तो चारों दीवारें होंगी। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, हमें पता है एज और ए प्लस ए, यही होगा क्योंकि 2HL प्लस बी फार्मूला होता था क्यूबॉइड का। तो क्यूब में हर जगह ए पुट कर देंगे, तो यहाँ से 2A मतलब 4A² फाइंड आउट हो जाएगा। तो 4 इंटू 20 मीन्स 20 कितना होगा? 400 इंटू 4। तो आंसर इज 1600 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में क्योंकि एरिया है। राइट, आप बताइए भाई, आप क्या पूछा है? डायगोनल ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ही पूछा है। तो यस, टोटल सरफेस एरिया हम निकाल देते हैं। थर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है 6A², मतलब 6 इंटू ए 6 इंटू 20 आंसर आ जाएगा 6 इंटू 400 दैट इज 2400
मीटर स्क्वायर। तो आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। अब क्या पूछा है, डायगोनल पूछा है। तो डायगोनल क्या होता है हमें पता है। डायगोनल क्या होता था आपको बताया गया था, इसका फार्मूला क्या होता था, a√3। तो बताइए 20 इंटू √3, 20 इंटू 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक जीरो लगा देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2, 1 3, कुछ इतना वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। वैल्यू आएगा 34 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग, 1 2 3 में प्लेस कर दिए तो 34.64 ये डायगोनल लेंथ में आएगा। तो इसमें केवल सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान ये देना है कि जो लेंथ है उसमें यूनिट क्या होनी है, जो एरिया है उसमें यूनिट क्या होनी है, जो वॉल्यूम है उसमें यूनिट क्या होनी है। तो आपको विशेष ध्यान देना है यूनिट में भी, क्योंकि यहाँ पे भी आप गलतियाँ करते हैं, मार्क्स वहाँ से भी कट सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज, फाइंड नहीं है सॉरी, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। ओके, तो अगर आपको किसी क्यूब का यहाँ पे क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार फिर से। क्यूब है, क्यूब फिर से बना लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए आप सारा कर लोगे, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बैठे रहोगे, इधर उधर देखते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको बता दें, आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने बैठिए तो वहाँ पे अगल बगल दाएं बाएं सब मत करिए, नहीं तो आपकी स्पीड तो कम ही होगी और आप साथ में गलत भी करेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको बता दिया कि ये फार्मूला यूज कर लो हो जाएगा, क्या प्रूफ है कि वो सही बता रहा है? ऐसा कोई प्रूफ है? नो। ठीक है, अगर आपको आ ही रहा होता तो आप कर लेते। तो सामने वाले भरोसा मत करिए, खुद पे करिए और अपने क्वेश्चंस को फोकस करिए। शायद है कि आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी और का कॉपी करेंगे तो वो भी गलत, वो भी डूबा, आपको भी ले डूबा। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, आप अपने माइंड का यूज करिए और अपने माइंड का यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन पे गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज TSA। TSA यार मार्कर पे इंक डाल दिया करो, हैं सभी काम। चलिए कोई नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात का। टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? आपको हमने बताया था कितने फेस होते हैं। अगर टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालना है तो टोटल फेस 6 होते हैं, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है। तो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 216 क्वेश्चन पे दिया है। तो यहाँ से क्या a स्क्वायर इज इक्वल टू 216 निकाल सकते हैं अपान 6 करके। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18, 3 बचेगा, हाँ 3 बचेगा, 6 ज़ा 36। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √36। तो हैंस a इक्वल टू 6 आ चुका है। अब बताइए आप अगर साइड तक पहुंच चुके हैं तो क्या उसका वैल्यूम निकाल लेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ही पूछा है फाइंड इट्स वैल्यूम। तो बताइए वैल्यूम क्या होगा? वैल्यूम इज इक्वल टू a इंटू ए इंटू ए मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा? कितना आएगा देखिए, 216 ही आएगा। आई थिंक ये वैल्यू ही ऐसी है। तो यहाँ पे आपका वैल्यूम भी 216 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसी में आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा होता तो 4a स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ से आपको 4 इंटू 6 करके आंसर निकाल लेते। ठीक है, अगर इसी में आपसे डायगोनल पूछा होता, जो कि नहीं पूछा है, हम आपको बता रहे हैं, डायगोनल पूछा होता तो a√3 निकाल लेते, मतलब 6√3 हो जाता। ठीक है, अगर और भी चीज़ें
पूछा होता, जो भी आपको मालूम है, वन फेस का एरिया पूछा होता तो 6 × 6 हो जाएगा, वन फेस का एरिया हो जाएगा। किसी सिंगल फेस का एरिया भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन तो आपका यहाँ से फिनिश हो चुका है, ये आपके अलग से कुछ पार्ट है। तो किसी वन फेस का एरिया भी पूछ सकता है, लेटर सरफेस एरिया भी पूछ सकता था, इसी में डायगोनल भी पूछ सकता था। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन में गिवन रहे, उस गिवन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करना है। अगर लेंथ आपको फाइंड आउट हो जाता है तो सारे डायमेंशंस भी निकल आएंगे आसानी से, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आएंगे सिलेंडर पे। सिलेंडर पे वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो है इसका, लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लाइए भाई। क्वेश्चन है द लेटरल सरफेस एरिया of a cube is 324 centimeter square, right? Lateral surface area of a cube is 324 centimeter square. Find the volume and its total surface area. देखिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था जो हम कहना चाह रहे थे आपको। लेटरल सरफेस एरिया आपको दिया है तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 324। अगर लेटरल सरफेस एरिया दिया है तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स जो दीवारें खड़ी हैं, तो क्या होता है, कितनी दीवारें खड़ी हैं, 4 A² इज इक्वल टू 324। A² इज इक्वल टू 324/4, A² इज इक्वल टू 4 8 जा एंड 4 1 जा, तो A इक्वल टू √81 और A इक्वल टू आ जाएगा आपका 9। अब आपको साइड मिल गई, आप इसकी पूरी जन्म कुंडली बता सकते हैं। कैसे, आपको बताना क्या है, वॉल्यूम क्या है, क्वेश्चन पे क्या बताना है, हाँ वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, A³ मतलब वॉल्यूम इक्वल टू 9 × 9 × 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, यही होगा। किस में था, ये था किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर का यूनिट का विशेष ध्यान दीजिएगा, राइट। अब इसके बाद द टोटल सरफेस एरिया पूछा है, TSA। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A² मीन्स 6A कितना होता है, 9 × 9, 6 × 81, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 486 ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में अगर डायगोनल पूछा होता, ये तो क्वेश्चन हो गया खत्म आपका, डायगोनल पूछता तो A√3 ये डायगोनल आ जाता, और भी कुछ पूछता सब कुछ निकल आएगा। साइड तो निकल ही आई है, ठीक है। किसी एक सरफेस का एरिया क्या होता, A²। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपका ये क्यूब एंड क्यूबॉइड बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश हो चुका है। अब आपके जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, और यही पार्ट आपको 10th में भी यूज़फुल रहने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे सिलेंडर की प्रॉपर्टीज़, सिलेंडर के सारे फार्मूलाज कैसे डिराइव होते हैं, सारे फार्मूला हम डिराइव करके आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक फार्मूला समझाएंगे, ओके। और आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। थैंक यू।